महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि विमल इलायची विज्ञापन के जरिए तीनों प्रतिबंधित उत्पादों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार कर रहे हैं। नोटिस में तीनों एक्टर्स को ब्रांड एंडोर्सर्स बताया गया है और उनसे 15 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। नोटिस को फाइनल वार्निंग बताते हुए कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ये विज्ञापन भ्रामक विज्ञापन दिखाई पड़ता है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत है। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को दी गई चेतावनी में FDA ने यह कहा है कि ये एक्टर विमल इलायची का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रांड मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा हुआ है। ये पान मसाला 3.5 रुपए के छोटे पैकेट में बिकता है, खास तौर पर तब जब इसे तंबाकू के साथ मिलाया जाता है। रिपोर्ट के अनुमान के हवाले से बताया गया है कि पिछले साल भारत में पान मसाला मार्केट की वैल्यू लगभग 5 अरब डॉलर थी। भारतीय करेंसी में ये रकम लगभग 48,000 करोड़ रुपए बैठती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कथित पान मसाले के विज्ञापन को लेकर सेलिब्रिटी फंसे हो। दरअसल अक्टूबर 2021 में अमिताभ बच्चन भी एक ऐसे ही विज्ञापन को लेकर फंस गए थे। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि शूटिंग के समय उन्हें ये नहीं पता था कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग के दायरे में आता है। उन्होंने इस विज्ञापन के लिए मिली फीस भी लौटा दी और इससे पहले 2016 में जेम्स बॉन्ड फेम एक्टर भी एक ऐसे ही एड में दिखाई दिए थे। उस पर काफी बवाल भी हुआ था और उसके बाद पियर्स ब्रॉसनन ने यह दावा किया था कि उन्हें नहीं पता था कि यह पान मसाला था। उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था कि उन्होंने एक ब्रेथ फ्रेशनर या फिर टूथ व्हाइटनर का ऐड करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि पान मसाला कंपनी ने अपने विज्ञापन के लिए उनकी तस्वीर का बिना इजाजत और धोखा से इस्तेमाल किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भारत में पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और शराब के विज्ञापन पर बैन है तो सेलिब्रिटी इसके विज्ञापन कैसे कर लेते हैं। इस सारे खेल को सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी कि छद्म विज्ञापन कहा जाता है और ऐसे में कंपनियां अक्सर तंबाकू वाले ब्रांड से मिलता जुलता इलायची, माउथ फ्रेशनर या फिर दूसरे सरोगेट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। मतलब टीवी या अखबार में सीधे तंबाकू को नहीं कहा जाता है, इसलिए कंपनियां अक्सर इलायची या माउथ फ्रेशनर के नाम पर अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करती है। भारत में सरोगेट एडवर्टाइजिंग का चलन तब बढ़ा जब केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1995 के तहत शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के सीधे विज्ञापन पर रोक लगा दी गई थी। सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मकसद ग्राहकों के मन में ब्रांड की पहचान बनाना होता है और एक ही ब्रांड वाले नए उत्पादों को ब्रांड एक्सटेंशन कहा जाता है, जो इस कानून के तहत गैर कानूनी नहीं है। कानून ब्रांड एक्सटेंशन के नाम पर ऐसे सरोगेट विज्ञापनों के लिए कुछ छूट देते हैं, जैसे कुछ शराब कंपनियां म्यूजिक CD या सोडा के नाम पर अपना विज्ञापन करती है। तो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाता है। ये कानून तंबाकू उत्पादों के ब्रांड नाम का इस्तेमाल करके दूसरे सामानों का विज्ञापन की भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन बिना तंबाकू वाले पान मसाले का विज्ञापन भी किया जा सकता है। हालांकि सेलिब्रिटीज के सादे पान मसाले के विज्ञापन करने पर भी रोक है। एडवर्टाइजिंग एंड स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI की साफ गाइडलाइंस है कि सेलिब्रिटी ऐसे उत्पादों का प्रचार नहीं कर सकते हैं जिन पर कानून स्वास्थ्य चेतावनी छपी हुई हो। तो सरोगेट विज्ञापनों को लेकर सरकार पहले भी चिंता जता चुकी है और मौजूदा नियमों को लेकर अक्सर अदालतों में विवाद होता रहता है। आपको ये जानकारी दे दें कि रॉयटर्स ने 2024 में रिपोर्ट किया था कि शराब कंपनियों के सरोगेट एडवर्टाइजिंग करने की शिकायत के बाद भारत सरोगेट विज्ञापनों को लेकर सख्त नियम बना रहा था। हालांकि अब तक ये नियम बने ही नहीं हैं।